आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर का मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को भारतीय समय के अनुसार रात्रि लगभग 9:39 में मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और ये देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि मानी जाती है। और देवगुरु बृहस्पति का मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए। इसके साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि गोचर का जो देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर हो रहा है, इसका किन जातकों पर सबसे ज़्यादा या किन लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। ये उन लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव इसका रहेगा जिनको या तो बृहस्पति की महादशा या देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो आइए हम अब वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के देवगुरु बृहस्पति इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, चतुर्थ भाव क्या है, इस समय आपको जो प्रभाव पड़ेगा आप पर, वो सबसे पहले तो जो आपकी दौड़ा भागी चल रही थी पिछले समय से, आपकी जो यात्राएं वगैरह हो रही थी, थोड़ा आपका स्ट्रगल बड़ा था, वो थोड़ा सा कम होगा और आपका थोड़ा सा शिफ्ट होंगे आप अपने घर की तरफ, अपनी प्रॉपर्टी की तरफ आप जा सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आप कर सकते हैं। आप नई वाहन या कार खरीद सकते हैं। माता जी के साथ अगर आप लंबे समय से बाहर थे तो ये समय आपके माता के साथ संबंधों को अच्छा कर सकता है। आपके घर में धार्मिक या कोई, जिसको मैं कहूँगा कि पूजा पाठ या हवन यज्ञ आदि जो कार्य हैं, कोई धार्मिक कार्य होने की संभावनाएं हैं। और इसका आपके करियर पर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी करियर में भी आपको बहुत अच्छा इस समय तरक्की मिलने की संभावना है। दूसरा, अगर आपको हेल्थ में कोई समस्या इस तरीके की आ रही है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी, तो वहाँ पर ये इस समय आपको ठीक रिजल्ट देंगे। कुल मिलाकर के ये वाला समय जो है आपका अच्छा है, क्योंकि अष्टम और 12वें भाव से भी आपका संबंध ये हो रहा है। तो आपका आध्यात्म की तरफ भी इस समय रुझान हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, आपके तीसरे भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव पे आपका इस समय फोकस जाने वाला है और ये आपके एकादश के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। तो देखिए, जो अभी आप तक फाइनेंस की तरफ आपका चल रहा था, या आपने अपने परिवार पे या फाइनेंस पे पैसे को आप इकट्ठा करने की तरफ जा रहे थे, तो थोड़ा सा अब आपका यात्राएं बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा आपका स्ट्रगल इस समय बढ़ सकता है, यानी थोड़ी संघर्ष की स्थिति आपकी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा दौड़ा भागी की समस्या आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को और आपके राइटिंग को, आपके मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के या कनेक्टिविटी को लेकर के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आपकी धार्मिक यात्राएं इस समय होने की संभावना है कि आप किसी तीर्थ स्थल की यात्राएं करें और परिवार से आपको इस समय सपोर्ट भी अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, थोड़े से आपके जो यंगर सिबलिंग हैं या आपका जो छोटे सहोदर हैं, उनको हेल्थ इश्यू इस समय आ सकते हैं। इस तरीके की संभावनाएं सो रही हैं। दूसरा, अगर आप इस समय किसी प्रॉपर्टी को या संपत्ति को, पैतृक किसी को बेचने का आपका प्रयास था, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको इस समय रिजल्ट मिल सकते हैं कि आप उसको बेच सकते हैं। और इस समय उन लोगों के लिए जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, राइटिंग के उसमें जुड़े हुए हैं, स्पेशली आपकी यात्राएं हो सकती हैं रिसर्च के पर्पज से हो सकती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, ऑकल्ट में, उससे हो सकती हैं। और आपका जो सोशल सर्कल है, उससे आप मिलने के लिए भी इस समय यात्राएं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। देखिए, आपके द्वितीय भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तो ये सप्तम भाव के स्वामी होकर के भी द्वितीय से संबंध बना रहे हैं। तो इस समय क्या है कि देखिए, आप क्या कर सकते हैं, पैसे को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपके दूसरे हाउस पे शिफ्टमेंट हो रहा है
कि किस चीज़ का, आपके 10th लॉर्ड का। तो ये आपके करियर में आपको तरक्की दे सकता है, आपकी आय को वृद्धि कर सकता है, आपकी वाणी में एक अलग तरीके का प्रभाव देगा, जिससे कि आप मतलब धन या संपत्ति या प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो है पार्टनर से भी आपको धनार्जन हो सकता है, या पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको धन प्राप्ति करने की संभावना है। इसके साथ ही साथ क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव से छठे भाव को, अष्टम को और दसम भाव को देख रहे हैं, तो आपके करियर में आपको एक स्टेटस प्राप्त होगा, आपके करियर में आप मतलब वो राइज होगा और उसमें आपको तरक्की या प्रमोशन भी मिलने की संभावना है। आपके आर्थिक रूप से ये वाला समय थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और इस समय जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, यानी आप पे थोड़ा सा वर्क प्रेशर आने वाला है। जो पिछले समय से आप इंजॉयमेंट के मूड में थे उससे आपका थोड़ा सा शिफ्ट होगा। और ये अष्टम भाव से संबंध आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं आध्यात्म के साथ भी ये आपको कनेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की चौथी राशि तो कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के षष्ठेश और नवमेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि पंचम को, नवम को और सप्तम से बन रही है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपका व्यक्तित्व है, चूंकि आपका भाग्य से लग्न में उच्च का होकर के बैठ गया है तो ये आपके व्यक्तित्व को विकसित करेगा और ये एक प्रकार का राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो आपको अगर संतान जिनको नहीं हुई है, संतान के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको संतान हो सकती है, और जिनकी संतान है तो संतान पर आप फोकस कर पाएंगे और आपकी संतान इस समय बहुत अच्छा करेगी एजुकेशन वाइज या करियर वाइज, यानी उसको कहीं ना कहीं मान सम्मान या बहुत अच्छी स्थिति में तरक्की या जिसको हम कह सकते हैं कि प्रशंसा का पात्र वो व्यक्ति बनेगी आपकी संतति। अगर आपके पार्टनर के साथ थोड़े से कोई इश्यू हो रहे थे या पार्टनरशिप में जो आप काम कर रहे थे वहाँ पर आपको थोड़े से मतभेद हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो मतभेद आपके इस समय कम हो सकते हैं और जो आपका वर्क लोड पिछला था या जो आपको काम का प्रेशर या दबाव था उस दबाव से भी आप इस समय बाहर निकल पाएंगे। कुल मिलाकर के इस समय आप इंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे और आपके भाग्योदय या भाग्य वृद्धि होनी तय है। लेकिन एक चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके थोड़ा खान पान पर आप नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको इस समय वजन वृद्धि या लिवर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि। देखिए आपके 12वें भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव क्या है? इन्वेस्टमेंट का है, और 12वां भाव क्या है? आपके व्यय का है, खर्चे का है। 12वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो ये अष्टम भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? देखिए यहाँ पर आपको खर्चे या स्वास्थ्य से संबंधित आपको हेल्थ इश्यू, स्वास्थ्य से संबंधित आपको यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी जो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टीज है या जो आपकी पैतृक संपत्ति है वहाँ से इस समय आपको लाभ हो सकता है इस बीच। दूसरा, आपके जो खर्चे हो सकते हैं वो संतति पर भी आप कर सकते हैं, इंजॉयमेंट पर कर सकते हैं, या फिर आप इनहेरिटेज जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप इन्वेस्ट करने की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यू जो होंगे या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति आपको मेडिटेशन से भी जोड़ सकते हैं, यानी आप अध्यात्म में जुड़ें या फिर विदेश से आपका संबंध जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या राशि। देखिए आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के। तो एकादश भाव क्या है? आपके सोशल सर्कल का है और आय का है, आपके जो मित्र हैं, आपके डिजायर है यानी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो यहाँ से आपको क्या हो सकता है कि आपको देखिए इनकम कहाँ से हो सकती है? आपको प्रॉपर्टी के सेल और परचेस काम कर सकते हैं तो वहाँ से हो सकती है। माताजी से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा माताजी को हेल्थ इश्यू भी यहाँ पर दे सकता है। और दूसरा, सप्तम भाव से संबंध बना रहा है। तो आपके अगर पार्टनर के साथ थोड़े से मतभेद या आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ भी अगर मतभेद हो रहे हैं तो उन मतभेदों को ये ठीक कर सकता है। और अगर आप विवाह की तरफ जा रहे हैं या आपके विवाह करने के
उम्र है तो आपके विवाह होने की भी इस समय संभावना है, जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। दूसरा, ये आपके पार्टनर या पार्टनरशिप से भी आपको आय देगा। और दूसरा, जो एक आपका सामाजिक दायरा है या जो सोशल सर्कल है, वहाँ से आपको लाभ होगा और वहाँ आपका एक अलग रुतबा बढ़ जाएगा, या मैं कहूँगा कि वहाँ से आपको मान सम्मान भी इस समय प्राप्ति होगी। दूसरा, करियर के लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि ये दशम से द्वितीय भाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए, आपके देवगुरु बृहस्पति इस समय दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दसम भाव और ये स्वामी किसके हैं? तीसरे के और छठे भाव के। तो छठा भाव तो सेवा का भाव होता है और तीसरा भाव जो है मूवमेंट का होता है। तो अगर आपके नौकरी या करियर में ये वृद्धि भी देगा, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ यात्रा या फिर मूवमेंट आपका करा सकता है, या आप रिलोकेट हो सकते हैं, किसी जगह आपका स्थानांतरण होने की भी एक संभावना होती है। लेकिन दसम भाव में अगर ये बैठा है तो आपके करियर को या आपके आजीविका के क्षेत्र में आपका एक स्थिति को या आपके स्टेटस को ये ग्रो अवश्य करेगा, और यहाँ पर आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात होती है। दूसरा, दसम भाव में अगर छठे का संबंध बन रहा है देवगुरु बृहस्पति, तो आपको यहाँ पर चुनौतियाँ मिलनी हैं और चैलेंजेस जो आपको मिलेंगे उनको आपने ओवरकम करना है। यानी यहाँ पर आपने व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना है और अपने को आप व्यस्त रखें, रूटीन फिक्स कर लें और एक सर्विस ओरिएंटेड होकर के आप काम करें, तो आपका स्टेटस निश्चित रूप से ग्रो होगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। देखिए, आपके 9वें भाव में इस समय गोचर करें द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के। तो ये आपका धर्म से आपको जोड़ सकता है, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और आपके कंसल्टेंसी या आपको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जा सकता है। आपकी नौकरी में जो है ये कहीं ना कहीं, या आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसको भी अप करेगा। यानी कि जब आपकी भाग्य वृद्धि होगी तो आपके स्टेटस को खुद ब खुद ये अपलिफ्टमेंट की ओर लेके जाएगा। आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, आपको विदेश जाने की के जो है अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। आपके पिताजी को भी इस समय अगर आप देखें तो उनका भी धर्म के प्रति रुझान हो सकता है और आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इस समय आप पिता के द्वारा भी धनार्जन कर सकते हैं, यानी कि उनसे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा, अगर जिन लोगों की संतति है या संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं और जिनकी संतान है, यानी कि बड़े है एजुकेशन की तरफ या करियर की तरफ वो बढ़ रहा है, तो उसको भी यहाँ पर तरक्की या हम कहते हैं कि प्रोग्रेस मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि उनका भी भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। आपके लग्नेश और चतुर्थ के स्वामी होकर के अष्टम से संबंध बना रहे हैं। तो देखिए, आपको 8वें भाव में इस समय जुड़ जाओगे आप। हो सकता है अध्यात्म से जुड़ जाएं, आप ऑकल्ट से जुड़ जाएं, आप रिसर्च से जुड़ जाएं। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। अगर इन फील्ड में आप नहीं हैं तो फिर आपको ब्लॉकेजेस दे सकता है, आपके काम को अटका सकता है और अचानक से आपकी जो लाइफ है उसको ये 180 डिग्री का टर्न भी दे सकता है। लेकिन आप अगर अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, पहले से आप मंत्र जप करते हैं, नियमित आपका मंदिर जाने का एक दिनचर्या है और आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, आप मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, या फिर आप पेन रिलीविंग के जो प्रोफेशन हैं उनमें जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। दूसरा, आपका जो पूरा फोकस रहेगा पीस ऑफ माइंड को लेकर के और अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित किया जाए या इन्वेस्टमेंट की तरफ, इन पे आपका फोकस रहेगा और इनको आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की स्थिति में भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए, आपके इस समय सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और ये कौन से हैं उस भाव के स्वामी हैं? तीसरे और 12th हाउस के स्वामी हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आप पार्टनर या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपके लाभ होने की आपको संभावनाएं हैं। आप खर्चा वहाँ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप पार्टनरशिप पर कर सकते हैं या पार्टनर के नाम पर, यानी अगर आप विवाहित हैं तो आप पार्टनर के नाम पर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तरफ
जा सकते हैं। दूसरा, आपके पार्टनर के साथ अगर पिछले समय से कुछ मतभेद या इस तरीके की कोई समस्या थी तो उस समस्या से भी आप इस समय बाहर निकल सकते हैं, यानी कि उनके साथ आपके संबंध ठीक हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक चीज़ और है, क्योंकि छठे का संबंध सप्तम से आ रहा है तो पार्टनर के साथ थोड़े से मतभेद इस कंडीशन में हो सकते हैं, क्योंकि छठे का संबंध सप्तम से आ रहा है। तो या तो आप सर्विस ओरिएंटेड हो जाइए, और या फिर अगर आपका कुछ पार्टनरशिप में काम लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, या आप सर्विस का कुछ काम है, सेवा जिसमें होती है, तो फिर ये आपको दिक्कत नहीं देगा। अन्यथा उनके रूटीन को प्रभावित करा सकता है और आपका रूटीन भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि। देखिए, आपके छठे भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो छठा भाव क्या है? आपके रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो छठे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो ये आपके, क्योंकि ये 11th के और सेकंड हाउस के स्वामी हैं, ये आर्थिक रूप से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका स्ट्रगल को बढ़ा देंगे, आपके आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, और आपको चुनौतियां, जहां आपका वर्क फील्ड है वहाँ अगर चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को ये ठीक भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप अगर सर्विस में हैं, या जिसको मैं कहूँगा कि आप फाइनेंस के सेक्टर में हैं या मैनेजमेंट के सेक्टर में हैं, तो वहाँ पर ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा आपको रूटीन से रिलेटेड हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है तो क्या हो सकता है आपको, जैसे लीवर से रिलेटेड आपको इश्यू हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल या फिर वजन वृद्धि वाला जो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं वजन को वृद्धि भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंस के लिए अगर आपने स्ट्रगल डाला है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तो हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए, आपके पंचम भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव क्या है? फन का है, मौज मस्ती का है, कौशल का है। तो आपका जो है इस समय एक तो मौज मस्ती की तरफ मन हो सकता है कि आप घूमने फिरने का या एंजॉयमेंट की तरफ आप जाएं। दूसरा, आपका संतान पे आपका फोकस हो सकता है अचानक से, या किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ आप भी यहाँ पर जा सकते हैं कि आपका किसी कौशल को या किसी नई चीज़ को सीखने का मन हो जाए, और वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन ये करियर के लिए थोड़ा सा आपको अप्स एंड डाउन्स दे सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती या फिर इंजॉयमेंट की तरफ आपका ध्यान चले गया। दूसरा, उन लोगों के लिए जो अभी तक मैं आपको बताऊं आय के साधन आपके कम हुए थे, यानी कि आपने पिछली बार थोड़ा हो सकता है स्टेटस को या पीस ऑफ माइंड या उस पर काम किया है, तो इस बीच आप थोड़ा सा आय बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आपके पिताजी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, धर्म की में आपकी रुचि बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और ये समय मीन राशि वालों के लिए, जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, तब तक मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाएगा। यानी कि आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपका अगर हेल्थ इश्यू कुछ आए थे उससे भी आपको यहाँ पर निजात मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सर्विस ओरिएंटेड हो जाइए। और दूसरा, छठे भाव में देवगुरु अगर बृहस्पति हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपकी शत्रुता किन चीज़ों से हो सकती है। एक तो आप अपना हेल्थ इश्यू पे ध्यान दीजिए, यानी अपना रूटीन ठीक कर लीजिए, ठीक है। अपना थोड़ा सा एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए, थोड़ा स्ट्रगल को अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। और सबसे बड़ा यहाँ पर आपका ज्ञान शत्रु हो जाएगा। आपके विवाद लोगों से ज्ञान के कारण हो सकते हैं। कैसे ज्ञान के कारण? जैसे आप क्रिटिसिज्म करना थोड़ा कम करें, यानी क्रिटिसाइज आप न करें, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिसाइज करने से आपके लोगों के साथ शत्रुता हो सकती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव। देखिए, जिन लोगों को अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं, ध्यान करें, ज्योतिष सीखें। अगर रिसर्च फील्ड में हैं आप या सर्जरी के फील्ड में हैं, यानी 8th हाउस के जो भी काम है, जैसे इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है तो फिर आप मेडिटेशन कीजिए, ज्योतिष सीखिए, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन आप निकालिए, नियमित मंदिर जाइए, मंत्र जप कीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं 12वें भाव में। जिन लोगों के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं
तो वो लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप 12वें भाव का भी जो एक रेमेडी है वो है मेडिटेशन, योग कर सकते हैं। अगर आप विदेश जाएं तो विदेश चले गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट व्यय कहाँ करें, देखिए धर्म पे करें, कल्चर पे करें, संस्कृति के लिए आप व्यय करें। जहाँ पर इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन, वो आप कार्य कीजिए। अब हम बात करते हैं पराशरी के उपाय। देखिए इसके अलावा आप और क्या उपाय कर सकते हैं, तो आप केले के पेड़ को बृहस्पतिवार के दिन जल दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। आपने इतने ध्यान से मेरे वीडियो को सुना, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।